ये अहम खबर आपको बताने के बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत में हमले के लिए पाकिस्तान तैयार कर रहा है फिदायीन हमलावर। 500 से ज्यादा फिदायीन हमलावरों को दी जा रही है ट्रेनिंग। मुजफ्फराबाद, पियोन, गिलगिट बाल्टिस्तान, पब्बी, वो नाम जो अभी लिया अमजद अयूब मिर्जा ने, वहां है आतंकी कैंप। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा का यह बहुत बड़ा दावा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए लाए जा रहे हैं तालिबानी। यह खबर जहन में रखिएगा। इस पर मैं जा रहा हूं अमजद अयूब मिर्जा के पास, कुछ ही देर में लूंगा उनसे रिएक्शन, लेकिन पहले पवार साहब आपके पास, इधर वालों का क्या करें? यहाँ ये बाहर के जो है वो तो अलग बात है, यहाँ के उनके जो सपोर्टर्स है, ये इसमें पुलिस में है, इसमें जनता में है, इसमें पॉलिटिशियंस में है, ये सारे लोग जो इनके हाथ पांव यहाँ गड़े हैं इंडिया में, उनको पहले तोड़ना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जब तक के वो नहीं पकड़े जाते तब तक के बाहर वाले काम अपना करते रहेंगे। और एक बार ये पकड़े गए तो बाहर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर माफ कीजिएगा, उसका मतलब मैं समझना चाहता हूं। एक बात ये कही गई मुंबई पुलिस की तरफ से कि आप देखिए ये जो डी कंपनी है ये लगभग डिफंक्ट है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। दूसरे ये कहा गया कि जब गिरफ्तार किया गया है जॉन मोहम्मद को कोटा से, उसके पास कोई एक्सप्लोजिव और वेपन नहीं थे। इन दो स्टेटमेंट्स का मतलब मुझको समझाइए सर। नहीं, उसके पास में वेपन्स थे नहीं थे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर टेररिस्ट, हर प्लानर के पास में वेपन वो लेके घूमता नहीं है। जो प्लानर है, जो प्लानिंग करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसके पास में वेपन होना कोई जरूरी नहीं है, उसका कारण भी नहीं है होने का। उसके पास में वेपन मतलब पैसा होगा कहीं तो उसके थ्रू वो काम कर सकता है सब। और जो पहला स्टेटमेंट है वो मुझे समझा नहीं बराबर, पहला मुंबई पुलिस का जो पहला स्टेटमेंट था वो जरा बताइए आप। जी, उन्होंने ये कहा, एक तो आपने इस बात का इसको आपने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ हथियार रखने पर किसी को पकड़ा जाएगा ये आवश्यक नहीं है। हथियार और एक्सप्लोजिव नहीं थे, लेकिन अगर वो उस टेरर डिजाइन का हिस्सा था, वो पैसों का लेन देन या किसी और लॉजिस्टिक सपोर्ट में लगा हुआ था, तो उसको पकड़ा जा सकता था और इसलिए पकड़ा गया। दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये जो कहा गया कि डी कंपनी डिफंक्ट हो चुकी है, वो लगभग जीरो हो चुकी है, क्या ऐसा है? क्योंकि अभी सूद साहब कह रहे हैं कि 3 साल से तो रीएक्टिवेट हो गई। नहीं, गलत है। डी कंपनी डिफंक्ट हो गई, ये स्टेटमेंट मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि डी कंपनी दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन उसके लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि डी कंपनी डिफंक्ट हो गई है। डिफंक्ट तब तक के नहीं होगी जब तक के उनके यहाँ के जो लोग हैं, जो वो शायद पॉलिटिक्स में होंगे, शायद पुलिस में होंगे, शायद कस्टम में होंगे और अलग अलग जगह होंगे, ये जब तक के एक्टिव है तब तक के डी कंपनी एक्टिव रहेगी, वो डिफंक्ट नहीं होगी। पैसा ही जिनका ईमान है और जो कहीं भी बिकने के लिए तैयार हैं, उन पर निगाह रखनी पड़ेगी। डिफंक्ट नहीं हुआ है और वहां अगर कराची में दाऊद मौजूद है तो वहां से वो स्ट्रिंग्स पुल कर सकता है। इसी उसकी अहमियत की वजह से आईएसआई उसको वहां पाल रहा है। सज्जाद तरीन के पास मैं चलूं, लेकिन उससे पहले अमजद अयूब मिर्जा के पास मैं जाना चाहता हूं। ये जो खबर मैंने आपको बताई, जो एक्चुअली अमजद अयूब मिर्जा के जरिए हम तक पहुंची, कि 22 एंट्री पॉइंट्स हैं। ये जो आतंकवादी यहां पहुंच रहे हैं, इनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिल रही है। जीशान और उसामा दोनों पाकिस्तान में ट्रेन हुए हैं, हालांकि इनकी ट्रेनिंग हुई है थट्टा में। यहां पर कई जगहों पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में न सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बल्कि लॉन्च पैड हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, और उन एंट्री पॉइंट्स का जिम्मा पाकिस्तान आर्मी के अलग अलग ऑफिसर्स को दिया गया है। अमजद अयूब मिर्जा, इलैबोरेट करें। जी बिल्कुल, ये जो 30 कोर है, 30 कोर, उसको 4 एंट्री पॉइंट्स का जिम्मा दिया गया है। 12 डिवीजन को 7 एंट्री पॉइंट्स का, FCNA जो नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, उसको 6 और 23 डिवीजन को 5। इस तरह 22 लैंड रूट से एंट्री पॉइंट जो है इनको जिम्मेदारी दे दी गई है इनको। और इसके अलावा एक और चीज हो रही है, वो ये कि नेपाल और बांग्लादेश में पाकिस्तान एम्बेसियों को ये कहा गया है कि जो लोग इंडिया से वहां आएंगे उनके इंडियन पासपोर्ट वो रख लेंगे, उनको नया पासपोर्ट जारी होगा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, और वो उस पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे और ग्रीन चैनल से निकल के अपने जो उनको लेने आए उनके साथ चले जाएंगे।
और ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वापस वो बांग्लादेश या नेपाल आएंगे, एम्बेसी में ये पासपोर्ट जमा कराएंगे, वहां से इंडियन पासपोर्ट लेके वापस इंडिया आएंगे। तो बहुत सारे रास्तों से ये इंडिया में आ रहे हैं और टोटल हमारी इतला है कि 2500 के लगभग ये सुसाइड बॉम्बर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए पुराने जो ट्रेनिंग कैंप से उनको एक्टिवेट किया गया है। पुराने ट्रेनिंग कैंप्स रीएक्टिवेट किए जा रहे हैं।